राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर पिछले 1.5 साल से आपकी एकांतिक वार्तालाप सुन रहा है, बहुत परिवर्तन जीवन में आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सबको पता है कि एक दिन मरना है, परंतु जीते जी मरना कैसा होता है महाराज जी, ये समझ नहीं पाया। ऐसे यहीं से शुरू होता है जीते जी मरना, गुरु की शरणागति से। चलो ऐसा करो, अब मन कह रहा नहीं यार, ऐसा कैसे? जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। अगर यह स्थिति कोई प्रदान कर सकता है तो गुरुदेव दूसरा कोई त्रिभुवन में है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो गुरुदेव स्थिति प्रदान करते, वो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा में कितना दम है वो हम बाद में जान पाए। बस हमको एक भय था कि आज्ञा नहीं टालनी, मर चाहे जाऊं आज्ञा नहीं टालनी। मुझे कुछ पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं मुझे वही करना है, कुछ भी हो। मैं गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता। बस इतनी बात गुरु कृपा से हमारे दिमाग में बैठ गई थी, बाद में निहाल कर दिया। ये आज जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको जो लाभ मिल रहा है वो गुरु कृपा से मिल रहा है। मैं किसी योग्य नहीं हूं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ऐसे ही मुझ अधम से जगत का कल्याण रूपी कार्य ये मेरे से हो सकता है, ये गुरु कृपा से हो सकता है। तो गुरु कृपा ही जीव के अहम को पलट करके दासत्व में बदलती है, दैन्यता में बदलती है। अब मैं गुरु का एक खिलौना हूं और गुरु मेरे खिलाने वाले हैं। मैं गुरु का एक यंत्र हूं और गुरु मेरे यंत्री हो। जैसा चाहे वैसा नचाए, मैं वैसा नाचूंगा। राधा वल्लभ लाल, मैं तेरे ही नचाए नाचू। जैसा नचवाओगे वैसा नाचेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। कोई अहंकार नहीं, जैसा कह दिया वैसा। इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। अपनी साधना तो एक निमित्त मात्र है, भगवत साक्षात्कार बड़ा कठिन है उनकी आज्ञा का पालन करना। एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज एक बगीचे में मंडली लेके पहुंचे। कुआं से पानी मंगाया गया ठाकुर जी के लिए, तो पानी में हल्की सी बदबू आ रही थी, क्योंकि एक डाल थी उसी के पत्ते गिर करके सड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी पवित्र और सुगंधित हो जाए, तो ठाकुर सेवा में जो भी आएगा उसको प्रयोग में आएगा। तो ये डाल काट दो। कौन 50 शिष्य थे, पर हमको पेड़ के पास से नहीं काटनी, हमको केवल उतनी काटनी है जितनी कुएं के ऊपर है। तो हुआ कि महाराज कुएं के ऊपर वाली काटी जाएगी तो जो काटेगा वो नीचे चला जाएगा कुएं में। उन्हें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई खड़ा हो। तो एक प्राण समर्पित किए हुए शिष्य थे, खड़े हो गए। जो आज्ञा गुरुदेव। कुल्हाड़ ली, चढ़ करके पेड़ के पास से उधर आए कुएं के ऊपर, और उतनी ही काटी जो कुएं के ऊपर। जे ही काटी मैं कुल्हाड़ से कुएं में चले गए। अब सबसे सिहाय आय करने लगे। वो आनंद में ऐसे बैठे थे रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज। शिष्यों ने कहा महाराज जी वो तो डूब गए, वो तो मर गए होंगे, आवाज ही नहीं आ रही। वो शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में आवाज आई, नमो नमः नमो नमः, जय हो जय हो जय हो। और देखा कि वो तेजोमय स्वरूप से कुआं के बाहर आ गए। तो उनका इतनी देर कैसे लगी? बोले गुरुदेव, जो ही कुआं में गया तो साकेतपुर धाम के राम जी के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए। वहां राम जी का मुझे प्रसाद पवाया, दर्शन हुआ, और आपकी कृपा से गुरुदेव में निहाल हो गए। अब सबके मन में ललक लगी कि यार राम जी के दर्शन के लिए तो बाबा जी बने थे, अगर हम गुरुदेव की बात मान लेते, प्राण अर्पित कर दिया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर दुर्गति हो सकती है, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आप कुमार्गगामी हो सकते हैं, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आपका अहित हो सकता है, लग सकता है। लेकिन जितनी कृपा होती है वो गुरुदेव की आज्ञा में होती है। बहुत कठिन है जब गुरुदेव अपमान करे हम सह जाए। एकांत में अपमान करे तो चल जाएगा, जब सभा में अपमान करें गुरुदेव और हम सह जाए, तभी माना जाएगा कि हम शिष्य हैं। सभा में अपमानित कर रहे हो, हाथ जोड़े, बिल्कुल मेरे मालिक जैसा आपका, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं, इतना भाव, मैं आपका हूं।
बेमतलब अपमानित कर रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़े, जी जी जी, तुम नीच हो जी, तुम अधम हो जी, वही दरवाजे पे बैठ, ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे को कहा जाता है जीवित मर जाए उलट आप में समाए, जैसा गुरुदेव चाहे। ये गुरुदेव ही कर सकते, भगवान नहीं। भगवान को करना होता तो बहुत जन्मों से हमारे हृदय में बैठे अब तक कर दिए होते। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़ करके गुरुदेव को इसीलिए कहा गया कि जो काम भगवान हृदय में बैठ के नहीं कर सके, वही भगवान गुरुदेव के रूप में जब बाहर आए तो सब बात बन गई। तो गुरुदेव को भगवान से श्रेष्ठ मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो चलता है, वही बहुत जल्दी श्री जी का कृपा पात्र बन जाता है। लाडली जी उसे दुलार करने लगते हैं।